में पढ़ते हुए चरण कमल बंदो रघुराई हरि नाई, इस भजन को हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गीत माला, जो ग्रंथ है शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। उसका ये भजन है, छाड़ी अन्य अभिलाषा। तो इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो इसको हम गाते हैं, इसको सुनिए। छाड़ी अन्य अभिलाषा, ज्ञान कर्म सहाबाशा, अनुकूल कृष्णानुशीलन। शुद्ध भक्ति बोली तारे, भक्ति शास्त्र सुविचारे, शिरुपेरा सिद्धांत बचन। तो इस प्यार में श्री भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति जो है उसकी परिभाषा बता रहे हैं। एक तो सामान्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति। सामान्य भक्ति जो होती है, सामान्य भक्ति का मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, यही भक्ति है। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। लेकिन जब जो व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते लगाते, भगवान की सेवा में लगाते लगाते सारी अभिलाषाएं खत्म होकर के केवल ज्ञान और कर्म, कर्म की अभिलाषा का मतलब कि उसके अंदर ये अभिलाषा नहीं होती कि मैं ये जो भक्ति कर रहा हूं इससे मुझे कुछ फायदा हो, कोई गिफ्ट मिले, या फिर मुझे बहुत बड़ा मेरा व्यास पूजा सेलिब्रेट हो। तो ये इच्छा उसके अंदर नहीं रहती। तो जब बहुत दिन भजन करने के बाद जब वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तो वो जो छोटी सेवाएं बहुत समय तक जब कोई व्यक्ति कर, छोटी सेवाएं वैसे तो जो भी सेवाएं जैसे कि झाड़ू लगाना, ये सब अगर शुरू से ही व्यक्ति भगवान भक्ति में आया लेकिन वो इस तरह की सेवाएं नहीं किया, पहले ही व्यासासन पे बैठ, तो बस शुरू से ही बस व्यास आसन पे बैठ गए और प्रवचन करते रहे, लोगों को बताना गाइड करना यही सब करने लगे। तो झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं किया उसने ज्यादा। तो शुरू शुरू में भक्ति में आने पर 10 साल तक कम से कम खूब बढ़िया झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। झाड़ू पोछा का मतलब टॉयलेट साफ करो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धुलो, कुकिंग करो, ये सारी सेवाएं जो बहुत ही सिंपल मिनियल सर्विसेज खूब जब एक व्यक्ति कर लेता है तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम
तत्परत्वेन निर्मलम। और फिर जो है इस तरह से वो जो है, इस तरह से करते करते वो निर्मल हो जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो इस तरह से करते करते, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते 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 अपने आप को, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते लगाते एक व्यक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो इस तरह से उसकी इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाती हैं। और इसको इस तरह से, और इसका उल्टा भी ये परिभाषा बता रहे हैं कि जो सारी उपाधियों से मुक्त होकर के और तत्परत्वेन निर्मलम, और इस तरह से निर्मल होकर, तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो ये सबको परिभाषा ये याद होनी चाहिए। तो इस तरह से जो बहुत दिन तक कोई व्यक्ति खूब मेहनत वाली सेवाएं करते हैं, मिनियल सर्विसेज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। ये है क्या? ये है सामान्य भक्ति। अब जब इस तरह से करते करते एक व्यक्ति सेवा करते करते, भक्ति करते करते तत्परत्वेन निर्मलम, फिर क्या होता है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसका ये स्तर आ जाता है। क्या स्तर आ जाता है? शुद्ध भक्ति करने लगता है तो क्या स्तर आ जाता है? अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा उसको नहीं रह जाती। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कोई और अभिलाषा मतलब कोई भौतिक अभिलाषा नहीं रह जाती कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, ऐसा कुछ अभिलाषा नहीं रह जाती। भौतिक अभिलाषा, भौतिक अभिलाषा का मतलब ये है वो अभिलाषा जिससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, या गुरु को प्रसन्न करने के लिए जितना बिल्कुल आवश्यक हो उतना ही। जैसे कि कोई मोबाइल है, तो किसी ने कहा कि भाई मोबाइल मुझे लेना है, आईफोन लेना है, तो उसमें उनको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आईफोन लेना है। फिर जितना गुरु की सेवा के लिए आवश्यक है उतना एक व्यक्ति उसको केवल इस्तेमाल करता है, उससे अधिक नहीं, तो अपने भोग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब ये है, कर्म का अनावरण का मतलब ये है कि उससे कोई फायदा नहीं लेना चाहता है। ये नहीं कि अब चलो मैं तो ये सेवा कर रहा हूँ प्रभु जी, प्रचार की सेवा, तो अब ये जो लोग मुझसे जुड़े हैं, अब ये लोग सब लोग ये जो है हमें मेरी सेवा करें, मेरे घर का सामान लेके आए, जाएं। जो भगवान के मंदिर में वो सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा के लिए जो भी चीज आवश्यक है वो सब चीजों में तो उनको लगाता है। जिस प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने सारे ब्रजवासियों को भगवान की, गोविंद जी की सेवा में, श्रीनाथ जी की सेवा में एंगेज किया, पर अपनी सेवा में नहीं एंगेज किया कि मेरे घर का दूध लाओ, मेरे घर का ये सामान लाओ, जाओ, है, इन सब चीजों में नहीं एंगेज करता वो। या मेरा बिजनेस में तुम लोग हेल्प करो, देखो मैं LIC का एजेंट हूँ, तुम लोग एजेंट बनवाओ मेरे लिए, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा जो है, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। तो या फिर मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने एक नया प्रॉपर्टी का बिजनेस खोला है, उसके पर्चे चिपकाओ, सब जगह जाओ। हम्म?
जाओ प्रॉपर्टी के मेरे बिजनेस का आप प्रचार कीजिए, या फिर उनको नेतागिरी की इच्छा है तो वो कहते हैं कि भाई मैं विधायक बनना चाहता हूँ, इस तरह से मेरे फॉलोअर जब बढ़ जाएंगे तो ये लोग मुझे वोट देंगे। सबको बहुत हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर है, किस लिए है कि सबको जब हम ब्लड देंगे, खून दिलवाएंगे, अलग अलग एम्स इत्यादि में एडमिशन करा देंगे, सोर्स लगवा देंगे, तो ये सारे लोग मेरे लोग हो जाएंगे, ये लोग मुझे वोट देंगे, और फिर डेरा सच्चा सौदा के जैसे हो जाए। तो गुरु कभी भी अपनी सेवा में नहीं लगाएगा, भगवान की सेवा के लिए लगाएगा, ये भी नहीं करेगा कि भगवान की सेवा के लिए नहीं लगाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवा ही नहीं देते। तो कुछ ये जो सेवा करने से हमारा पता चलता है कि हमारा डेडिकेशन कितना है। सर्विस में सेक्रीफाइस लगता है। मान लो जैसे राणा पाटिल प्रभु है, सुबह सुबह उनको कभी कभी जैसे सुबह लेक्चर चलाना होता है, या फिर कभी उनको जो है वो यूट्यूब की, तो हर दिन करना इज नॉट सो इजी। लेकिन सर्विस से पता चलता है, सर्विस से पता चलता है कि हमारे अंदर सेक्रीफाइस कितना है, और हम कितना इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में मैं एक किरदार निभा रहा हूं अपनी शक्ति के अनुसार। अब ये अपनी शक्ति के अनुसार भी होना बड़ा आवश्यक है। अब जैसे राणा पाटिल प्रभु, मान लो अभी ये सेवा कर रहे हैं, बोले जीवन भर यही सेवा करेंगे। ये सेवा करने के साथ साथ, अगर कर भी रहे हैं तो ये सेवा करने के साथ साथ धीरे धीरे जो इनके गुरु हैं उनको ये दायित्व है, या उनके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनका ये दायित्व है कि वो इस रोल में ही हमेशा न रह जाए। उनको एक एज उनके अपग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार उनको सर्विस मिलना बहुत जरूरी है। कोई 20 साल हो गया भक्ति में आ गया, वो बोल रहे हैं देखो तुम्हें खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, बस यही काम है तुम्हारा, तो दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ए वेरी यूजफुल रिसोर्स। तो अन्याभिलाषिता शून्य, उनके अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उनके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका सर्विस कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, loving relationships according to his status, and self development एज पर करंट सिनेरियो, अभी के अनुसार उनका सेल्फ डेवलपमेंट, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनाम। तो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम का मतलब कर्म की इच्छा, कर्म की इच्छा का मतलब हम ये इच्छा करते हैं कि मैं जो है कुछ फायदा इससे मिले। मान लो कोई भक्त करते उसके बाद ये सोचे कि सब लोग मुझे बोले कि "हम्म, ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा झाड़ू लगाया", तो उनके अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं उन सबको ये बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने ये झाड़ू लगाया। आप समझ पा रहे हैं? जैसे हर स्त्री को शादीशुदा होना चाहिए, हर लड़के को ब्रह्मचारी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लड़कों के अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को भोग ही करना है, ये सड़ा हुआ शरीर जो है इसमें से जो टॉयलेट वगैरह निकल रही है यही गंदा शरीर का भोग करना है, बस इसी को रगड़ 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 के कुछ तो सुख निकालो इसमें से, कोई तो सुख होना चाहिए इसमें। अरे सारे मूवी के स्टार वगैरह सब लोग इसमें लगे हुए हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी इसी में के पीछे भागा था, अमिताभ बच्चन भी इसी के पीछे भागा था, सारे इसी के पीछे लगे हुए, कुछ तो होगा इसके अंदर। सब लोग जब इतना ज्ञान दे रहे हैं तो ये शरीर को रगड़ने से कुछ तो मिलता होगा, खुजली के जितना सुख मिलता है और कुछ नहीं, खुजली के जितना। ऐसा नहीं होता तो सारे हस्बैंड वाइफ जितने भी हैं आज भी जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनसे पूछो, आप ऐसे यूरेका नहीं कहते, ओ माय गॉड अनंत सुख की अनुभूति हो गई, ओ माय, ऐसे कुछ नहीं होता। सब उसके बाद फिर थप्पड़ थप्पड़, कई तो थप्पड़ थप्पड़ भी मारते हैं एक दूसरे को। तो हाँ,
अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि नाम। और ये बिजनेस जब कंप्लीट नहीं होता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हमने भगवान की सेवा के बदले कुछ मांग लिया, कुछ ले लिया, तो फिर तो बिजनेस कंप्लीट हो गया। भगवान बोलेंगे चलो अच्छा है, इसको ठीक है, इसको ये सब चाहिए था, इसको मिल गया, बढ़िया हो गया, चलो ठीक। जय श्री राम अपना भी ठीक है। अब इसके लिए कुछ हमको भक्ति व्यक्ति देनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं साड़ी अन्य अभिलाषा ज्ञान कर्म सहाबाश। अनुकूल्य कृष्णानुशीलना। तो कृष्ण के अनुकूल होना, अनुकूल्य कृष्ण के अनुकूल होना, ये क्या है? ये है इस तरह का जो है शुद्ध भक्ति, तो उत्तम भक्ति। ज्ञान का मतलब कि हमेशा ये सोचना कि कुछ नया मिले, नई इंफॉर्मेशन। अगर कुछ नया मिलेगा तब तो ठीक है प्रभु जी, नहीं तो वही घिसा पिटा घिसा पिटा। नहीं नहीं, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति बोली तारे, भक्ति शास्त्र सुविचारे, श्री रूपेरा सिद्धांत भजना। तो श्री रूप गोस्वामी जो है उनके सिद्धांत ये यही कहते हैं। और देखो हमारे जो षट गोस्वामी हैं वो अपने लिए कोई भी सुविधा नहीं ली। एक गमछा पहन करके, एक कमंडल लेकर के चलते थे। कॉपी न कंठाश्रित, अपने लिए ये नहीं कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है, एक एसी होना चाहिए कम से कम, थर्ड फ्लोर मेरे फैमिली का, और फिर सारे जितने भी है राजा मान सिंह, तुम ये मंदिर बनवा रहे हो, चलो ठीक है मंदिर तो बनवाओ, लेकिन बीच बीच में मेरे घर का सामान भी तुमको लेके आना है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं इतनी सेवा कर रहा हूं ना, कर रहा हूं कि नहीं बताओ? इतनी भगवान की जब मैं सेवा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर मेरे घर की सेवा तुम लोगों ने कर दी तो वो भी तो इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा हुई। अब लेकिन जो सामान्य जनता है उनको ऐसे सोचना चाहिए कि अरे इनकी कोई घर की अगर हम सब्जी या कुछ ले आ देंगे तो मेरा तो परम भाग्य है। हम्म जैसे मैंने राणा पाटिल प्रभु का एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि राणा पाटिल प्रभु के अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं वो बनूंगा, खली बनूंगा, या फिर कुछ अपने को बहुत बड़ा रहूंगा, लेकिन उनके जो गुरुदेव हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ही शुड बिकम ए बिगर, materially also, spiritually also a bigger person than me। और उनके गुरुदेव को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके अनुसार सोशल कंट्रीब्यूशन, लविंग रिलेशनशिप उनका होता रहे। मान लो अब गुरु जी को ध्यान उतना नहीं है तो क्या करना चाहिए? और 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप बात ना करें अपने गुरुदेव से या अपने स्पिरिचुअल गाइड से। कुछ ना कुछ करके 15 दिन हुआ, कुछ तो व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, कुछ थोड़ा बहुत बात कर लेना चाहिए। या फिर कुछ माताएं ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप में एक रिपोर्ट के जैसा लिखते हैं, जैसे कंचन वृंदा माता जी हैं, तो वो एक रिपोर्ट के जैसा लिखते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ पिछले 15 दिन में, या फिर ऐसे करके। तो दिस इज वेरी गुड, इस तरह से रिपोर्ट बना करके लिखना। तो किसी भी तरह से, तो पुराने समय में हम लेटर लिखा करते थे, जब वो सिस्टम, ये मोबाइल वाला इतना सिस्टम नहीं था, तो या इतना ज्यादा सबको अवेलेबल नहीं था, व्हाट्सएप वाला सिस्टम नहीं था। हम्म, ये ईमेल, ईमेल लिखते थे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं कि तुम
श्री रूपेर सिद्धांत वचन, ये श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत है। श्रवण कीर्तन स्मृति सेवार्चन दास्यनति सख्यात्मनिवेदन हय साधन भक्तिरंग साधकेर जाहे रंग सदा साधु जन संग मोया सदा साधु जन संग मोया। तो साधन भक्ति के अंग क्या क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। तो इन सब को लेकर के, सामने लेकर के, साधन भक्ति के अंगों को सामने लेकर के साधु संग करना चाहिए। मतलब साधु संग में यही कार्य करने चाहिए। क्या करने चाहिए? यही साधक का रंग है। साधक का रंग का मतलब तो द devotees, practicing devotees should continuously perform all of these 9 processes joyfully in the association of saintly persons who are adapted to one's devotional dedication। तो भक्तों के संग में आकर के श्रवण कीर्तन, अब जैसे दो भक्त मिलते हैं तो फिर वो उनको क्या करना चाहिए? यही डिस्कशन करना चाहिए और क्या। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। फिर क्या कह रहे हैं? साधन भक्ति र बले भाव रूप भक्ति फले। तो साधन भक्ति के बल पर भाव भक्ति प्राप्त होती है। कई लोग इस्कॉन के अलावा जो संस्थाएं हैं वो ये कहते हैं कि इस्कॉन में प्रेम भक्ति नहीं है, केवल साधन भक्ति ही ये लोग करते हैं। तो हम तो मान लो मना कर सकते हैं, पर भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं साधन भक्तिरा बले भाव रूप भक्ति फले ताहा पुनः प्रेम पाया। ताहा पुनः प्रेम रूप पाया। फिर प्रेम वाला जो स्वरूप है वो हमको इसी साधन भक्ति से प्राप्त होगा। साधन भक्ति का मतलब ये है एवरी डिवोटी शुड हैव ए ऑर्डर एंड शेड्यूल ऑफ हिज लाइफ। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ शेड्यूल के हिसाब से नहीं, एकदम भसड़ के जैसे लाइफ चल रही है ना। सुबह उठे, चलो क्या करें, क्या है? प्रभु जी बहुत एक्सरसाइज के लिए करें, चलो आज एक्सरसाइज कर थोड़ा। फिर उसके बाद आज मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, तो सुबह 5 बजे ही नाश्ता करें। मतलब कुछ जीवन में कुछ है नहीं आपको, है? कुछ भी नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है, इधर उधर कुछ भी जी रहे हैं। व्हाट डू यू डू? देयर आर नो प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। आप जो भी भक्तों का अपना शेड्यूल नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए साधना का, स्वास्थ्य का, ब्रेकफास्ट टाइम, सब कुछ। अगर घर में मान लो शेड्यूल नहीं है, हो सकता है भैंस कभी भी दूध दे दे, तो ठीक है कोई बात नहीं, पर फिर भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली इस समय के बीच में भैंस का दूध निकालने आप जाते हैं या जो भी है, पर एक शेड्यूल तो प्रॉपरली बनाना चाहिए। इसको कहते हैं साधन भक्ति। साधन भक्ति करने से भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। हमारा नहीं है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का स्टेटमेंट। प्रेम जीव कृष्ण भजे कृष्ण भक्ति रसे मजे। हम्म? तो प्रेम जीवे कृष्ण भजे कृष्ण भक्ति रसे मजे सही रस श्री रूप सिखाए। तो कृष्ण रूप गोस्वामी ये सिखा रहे हैं कि इस तरह से जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, प्रेमा भक्ति, तो उसे एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और उस भक्ति के रस में वो हमेशा सराबोर रहता है। तो यही इस जीवन का लक्ष्य है। तो आज हमने इस भजन के ऊपर चर्चा किया। यदि किसी के मन में
कोई प्रश्न है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ समय है, आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और फिर कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, या फिर कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी, बोलिए। नहीं, अपन लोग जब पूजा करते हैं, भगवान को उठाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, तो उसका महत्व जरा समझाइए। जगाना और वो करना, घंटी क्यों बजाएगा? वही है कि हमको बस इन्फॉर्म करने के लिए उनको कि हम आ गए हैं, और एक जनरल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए कि भाई दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे मंदिर में कहीं पर घंटी बज रही है तो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि भोग लगते समय घंटी बजती है। तो इसको क्यों बनाया गया है? ताकि सबको पता चल जाए कि भाई भोग लग रहा है, पर्दा बंद है। और जब हम मंदिर में घुसते हैं तो नॉक करते हैं, तो घंटी बजाते हैं कि भगवान हम एंटर हो रहे हैं, मतलब नॉक करके अंदर जाते हैं, है ना। तो कोई शॉक ना हो जाए, है ना, नहीं, इसलिए। ठीक है ना माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। एनी अदर? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।